गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने एसिड बेस का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू गिव अ हाइड्रोजन गैस। जब भी एसिड कंबाइंड होती है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, जिंक कंबाइंड विथ सल्फ्यूरिक एसिड, देन इट गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ये इवॉल्व होगी, ऊपर की तरफ का एरो होगा इसमें, क्योंकि ये क्या हो रही है, रिलीज होगी। यस, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। उसके बाद एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव अ कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट आप यहाँ पे देख रहे हो, सोडियम बाइकार्बोनेट है ये। जब HCl स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कंबाइंड होगा तो ये क्या देगा, सोडियम क्लोराइड देगा। एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर। और एसिड जब रिएक्ट करेगा सॉल्ट एंड वाटर से तो क्या देगा, न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट देगा, क्योंकि वाटर को हम इसमें ऐड कर रहे हैं जो कि पहले से इस सेल में नहीं होता है। और वाटर का काम ही होता है OH आयन रिलीज करके किसी भी केमिकल रिएक्शन को डाइल्यूट कर देना। एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर। जब क्यूप्रिक ऑक्साइड कंबाइंड होगा H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या देगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्ट बनाएगा और H2O देगा। एडिशन ऑफ एसिड और बेस टू वाटर। अब इस तरह की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ एसिड और बेस टू वाटर। द प्रोसेस इज कॉल्ड डिसॉल्विंग एन एसिड। इसको ये भी बोलते हैं डिसॉल्विंग एन एसिड। नेक्स्ट, स्पेशली फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड और हमारा सल्फ्यूरिक एसिड जब डिज़ोल्व होता है इन वाटर, इट इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम वाटर को ऐड कर रहे हैं बाहर से। जो इंटरनल सोर्स के थ्रू एनर्जी आती है वो क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक क्या होती है, जब हमारे बिटवीन केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो उसी शेल से रिलीज होती है वो क्या होती है, एंडोथर्मिक। वो आप हीट में पढ़ेंगे। एज पर रूल, always acid to water and never to give a other way। रूल के अकॉर्डिंग हम सिर्फ एसिड में वाटर को ही दे सकते हैं। अदर केमिकल अगर हम मिलाएंगे तो उसमें और केमिकल रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, तो वहाँ पे हम किसी भी रिएक्शन को फिर स्टॉप नहीं कर पाएंगे, ना स्लो कर पाएंगे, बल्कि वो इंक्रीज ही होंगी। तो वाटर ही एकमात्र ऐसा है जो उस रिएक्शन को स्टॉप कर सकता है। क्यों, बिकॉज वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इट हैव एबिलिटी टू कंबाइन विथ एनी सब्सटेंस एंड बिहेव लाइक दिस सब्सटेंस। जिसमें आप वाटर को कंबाइन करते हैं वो उसी की तरह बिहेव करता है, उसी की करेक्टरिस्टिक फीचर को फॉलो करता है। क्यों, क्योंकि वाटर का अपना कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है, ना कोई टेस्ट होता है, ना कलर होता है, ना केमिकल रिएक्शन होती है। तो इसीलिए हमारे लिए आइडियल सोल्यूशन क्या है, वाटर है। इसको आइडियल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, द एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग। इफ वन मिक्स द अदर वे बाई एडिंग वाटर टू कंसनट्रेटेड एसिड, द हीट जनरेटेड कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट द कॉज द बर्न। इफ़ अगर इस तरीके से वाटर को ऐड करते जाएंगे कंसनट्रेटेड एसिड में तो एक तरह की हीट जनरेट होगी। अगर एक्सेस अमाउंट में भी ऐड कर दिया तो क्या होगा, वहाँ पे बर्निंग रिएक्शन भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि वाटर से जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो क्या होता है, बर्न में हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो एसिडिक नहीं होता है। अब इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में आ जाएंगे। पहला है रिएक्शन विद मेटल, दूसरा रिएक्शन विद एसिड, तीसरा रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और इसी की बेसिस पे सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड हैं। तो हम पहले आ जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। सर्टेन रिएक्टिव मेटल सच एज जिंक, एल्यूमिनियम, सॉल्ट रिएक्ट विथ एल्कली मेटल। एल्कली मेटल क्या है, फर्स्ट ग्रुप, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी होगी। सोडियम फर्स्ट ग्रुप का कंपाउंड है, और जो भी एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एल्कली कहलाते हैं। तो एल्कली कंपाउंड जब किसी एसिड के साथ कंबाइन होंगे तो वो क्या कहलाएगा, एल्कली सॉल्यूशन।
For example, sodium hydroxide combined with zinc metal, then it give sodium zincate। ये क्या होता है? एक तरह का जियोलाइट होता है जो हाईली एक्टिव होता है, इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए हेल्प में आता है। सोडियम जिंकेट ऑक्साइड ये आपका क्या है? एक जियोलाइट होता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन विथ एसिड एंड बेस। पहला था रिएक्शन विथ मेटल, अब रिएक्शन विथ एसिड। बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। अब स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा। अब थर्ड हमारा है रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक कंपाउंड। अभी तक मेटेलिक में किया था हमने, अब नॉन मेटेलिक में जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे नॉन मेटेलिक होते हैं। दीज ऑक्साइड आर जनरली एसिडिक इन नेचर, दे रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड को CO2 से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा। और सोडियम कार्बोनेट क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये क्या होता है? ये हमारा नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये कहाँ से आया है? बेस से आया है। सम इम्पॉर्टेंट, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड ऑफ सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट ये पहला केमिकल है जो बनता है कॉम्बिनेशन से। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ नोन एज सॉल्ट, जिसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। सी वाटर से ये एग्जिस्ट में आता है और रॉकी एरिया से ये निकाला जाता है। ड्यू विद द हेल्प ऑफ एवापोरेशन इसको हम क्या कर सकते हैं? ड्राई फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। इसकी अलग फॉर्म है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। इन फॉर्म में हम इसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है जो कॉमन सॉल्ट आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर्ड बाय कोलार एल्कली प्रोसेस, इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एक्वस सोल्यूशन। ये क्या है? जो हमारी वेट सेल होती हैं जिनमें प्लेट लगती है, हम सेल आपको हैंड रिटन नोट्स दूंगी, उसमें आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी इलेक्ट्रिसिटी या आपके इलेक्ट्रिक सेल्स होते क्या हैं और कोलार एल्कली प्रोसेस क्या होती है। अभी बस इतना जानिए, ये प्रोसेस होती है। इसकी हेल्प से हम सोडियम क्लोराइड को जब बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? ब्राइन या ब्राउन सोल्यूशन हमारा कहलाता है। सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस इज फॉर्म एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। तो ये हमारे कैथोड और एनोड पे होने वाली रिएक्शन है। ये हमारी कोई सेल है, इसमें 2 प्लेटिनम की रॉड लगा दी, एक बिहेव करती है पॉजिटिव की तरह, एक नेगेटिव की तरह। तो इसमें जो भी हमारा सोल्यूशन होगा, सो NaCl का प्लस H2O का, जब इससे H+ आयन रिलीज होगा तो ये नेगेटिव के टुवर्ड जाकर डिपॉजिट होगा, और जब पॉजिटिव चार्ज होंगे वो हमारे H+ आयन हमारा नेगेटिव एनोड पे जाकर के डिपॉजिट होगा, और जो OH नेगेटिव आयन होंगे वो कहाँ होगा? कैथोड पे। ये अपोजिट होता है, क्यों? क्योंकि लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, तो इसलिए जस्ट अपोजिट, ये अपोजिट डायरेक्शन में फिक्स होंगे। तो इस तरह की सेल्स होती हैं। तो यहाँ पर हमारी कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन होती हैं। व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर इज अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब इसी से हमारा सॉल्ट बनता है। ब्लीचिंग पाउडर जो कॉमनली घर में यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम डाइऑक्साइड क्लोराइड थ्रू द एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ क्वाइट कॉम्प्लेक्स। तो ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई शेक्ड लाइम, स्लैक्ड लाइम, सॉल्यूशन। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ, तो कैल्शियम
हाइपोक्लोराइड भी इसको बोल सकते हैं, CaOCl2। ये हमारा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। अब इसके बाद बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड की वाटर से रिएक्ट कराने पे अमोनियम क्लोराइड मिलता है, और अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट जो क्या कहलाता है, बेकिंग सोडा। इसको घर में डेली आप किचन में भी यूज़ करते हो। वॉशिंग सोडा हमारा नॉर्मल सोप होता है, सोप सोल्यूशन, जिसमें सोडियम एसीटेट या सोडियम पाल्मेट भी बनता है। ये क्या होते हैं, थोड़े हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, जो क्या बनाते हैं, एक तरह का इमल्शन। वॉशिंग सोडा का ये फॉर्मूला है, जिसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। यहाँ पे Na होगा, वो छूट गया है, कोई बात नहीं, आप उसको नोट कर लेना। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट देते हैं, यहाँ से जो सोडियम बाइकार्बोनेट बना था बेकिंग सोडा का, जब उसको और हीट देंगे तो वो सोडियम कार्बोनेट और वाटर CO2 में रिलीज़ हो जाएगा, और उसके बाद वॉशिंग सोडियम सोडा इज़ प्रोड्यूस बाई रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है, जब किसी भी सॉल्यूशन को हीट देते हैं, हीट के साथ या लो टेम्परेचर पे, तो एक हमारी ड्यू पॉइंट आता है, जहाँ पे वाटर या कोई भी एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी चेंज करने लगता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और इस पोजीशन होने में, लिक्विड से सॉलिड बनने में की कंडीशन में हमारी क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस होती है, और इसके लिए एक एक्सट्रीम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। क्रिस्टलाइजेशन भी आपको बता दिया जाएगा, अभी हम सिर्फ सॉल्ट पे ही रहेंगे। इसके बाद हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब हम हाफ वाटर के साथ हीट करते हैं या जिप्सम के साथ मिलाते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट बनता है। और कैल्शियम सल्फेट का ये फॉर्मूला हमारा क्या कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये वाटर के साथ मिलते ही सीमेंटिंग मटेरियल का वर्क करता है या सीमेंट की तरह बिहेव करता है। ओके बच्चों, बस यहीं तक।